Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Today we are talking about essay number 220. This standard is based on quality control about the engagement level. So यह स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिट का काम हाई क्वालिटी का कैसा होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा किया जा सके. इट अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल ऑडिटर एंड ऑडिट फर्म. तो इसका समराइजेशन ये है कि जब भी कोई भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो यह इंश्योर करता है कि वो ऑडिट जो है वो हाई क्वालिटी का है ताकि हम जो भी क्लाइंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर सकें. ओके. और यह अप्लाई होता है इंडिविजुअल ऑडिटर पे भी, सिंगल ऑडिटर पे भी और एक ऑडिट फर्म पे भी. इसका मतलब है कि ऑडिट को स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए, यानी कि कोई भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वो एज़ पर ऐसे करना पड़ेगा हमको. और रिपोर्ट भी हम लोग सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे देना पड़ता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर मेंटेन करना हमको ज़रूरी है. कहने का मतलब है कि हम लोग ऑडिट करेंगे एज़ पर द स्टैंडर्ड और ऑडिट क्वालिटी का जो भी हम लोग इंश्योर करना है वो और स्टैंडर्ड के बेस पे हम लोग ऑडिटर क्वालिटी को इंश्योर करेंगे और जो भी रिपोर्ट देंगे वो सरकमस्टेंसेस में देना पड़ता है. क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना ज़रूरी है. यह स्टैंडर्ड इंगेजमेंट लेवल पे काम करता है. यह जो स्टैंडर्ड है वो इंगेजमेंट लेवल पे काम करता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑडिट करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडिट के लिए ही होता है. फर्म लेवल पे हम लोग SQC1 अप्लाई होता है, लेकिन ऐसे 220 ऑडिट टीम के लिए स्पेसिफिक है. अभी इंगेजमेंट पार्टनर को पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए. उनको टीम को गाइड करना होता है, एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है जैसे एक लीडर की तरह. यहाँ पर लीडरशिप रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है. ओके. तो लीडरशिप रिक्वायरमेंट में क्या है कि हर एक इंगेजमेंट पार्टनर को पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए. इंगेजमेंट पार्टनर को एक एज अ लीडर बनना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए. उनको टीम को गाइड करना पड़ेगा. एक ऑडिटर है, उसके अंदर उसकी टीम होती है, उसको गाइड करना है और एथिकल स्टैंडर्ड को उसको फॉलो करवाना है अपने टीम को जैसे एक लीडर की तरह. देन हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो ऑडिट को इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करवाना होता है, यानी कि एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करवाना है. ऑडिटर को इंडिपेंडेंस बनाना है, इंटीग्रिटी बनाना है, ऑब्जेक्टिविटी को भी मेंटेन करना है. ये कोड ऑफ एथिक्स से आता है जो ICAI ने बनाया है. बिना बायस के काम करना ज़रूरी होता है. देन थर्ड पॉइंट है क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले पार्टनर को चेक करना है कि इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्लाइंट का एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस को देखा जाता है. यानी कि जब भी किसी क्लाइंट का हम लोग ऑडिट लेते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट का इंटीग्रिटी हमको चेक करना होता है कि क्लाइंट का हमको ऑडिट करना चाहिए कि नहीं, कहीं क्लाइंट फ्रॉड तो नहीं कर रहा हुआ है. ओके. तो क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले पार्टनर को चेक करना होता है कि इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट तो नहीं है और टीम हमारी कॉम्पिटेंट है या नहीं. अभी हम किसी क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो ऑडिट हमको करनी भी आनी चाहिए. हमें कॉम्पिटेंट भी होना है. ओके. कॉम्पिटेंट भी होना है. ठीक. रिस्क एसेस करना पड़ता है हमको. ओके. देन चौथा पॉइंट है पार्टनर को टीम सेलेक्ट करना होता है जो स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो और टाइम भी दे सके. गलत टीम से ऑडिट क्वालिटी ख़राब हो सकती है, यानी कि असाइनमेंट करना है. ओके. टीम मेंबर का, यानी कि पार्टनर को टीम सेलेक्ट करनी होती है. एक पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर जो टॉप पे है वो क्या करेगा, एक स्किल्ड को, कॉम्पिटेंट को और टाइम भी दे सके. पार्टनर को ऐसी टीम बनानी है क्योंकि गलत टीम से ऑडिट क्वालिटी ख़राब हो सकती है. देन पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें डायरेक्शन देना होता है, सुपरविज़न करना होता है, रिव्यू करना होता है, शामिल होना है. यानी कि डायरेक्शन देना है, सुपरविज़न करना है और रिव्यू करना शामिल होता है इधर. और पार्टनर को देखना होता है कि हर एक काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो. अगर टीम में कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसको सॉल्व करना होता है. यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की. ओके.
तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या है, हमको डायरेक्शन देना होता है। किसको डायरेक्शन देना है? अपने जो टीम मेंबर हैं और जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल के अंडर में जो काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, उनको डायरेक्शन देना है, सुपरविज़न करना है और रिव्यू करवाना है उनके काम को। ये काम शामिल होता है एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। और पार्टनर को देखना होता है कि जो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं, अगर टीम में कुछ डिसएग्रीमेंट है तो उनको सॉल्व किया जाता है। देन लास्ट में पार्टनर को पूरा ऑडिट मॉनिटर करना होता है। पार्टनर को पूरा ऑडिट मॉनिटर करना होता है ताकि क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ को फॉलो हो, और यह एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर क्वालिटी कंट्रोल स्टेप को हमको डॉक्यूमेंट करना होता है। अगर कोई इशू आया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी लिखना पड़ता है। पार्टनर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट क्वालिटी अच्छी हो, एथिक्स को फॉलो किया जाए, प्लानिंग सही हो और रिपोर्ट भी परफेक्ट हो। तो इसका ओवरव्यू अगर हम लोग दे सकें तो सिंपल सा यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑडिट करने जाएंगे। किस पे? SA-22 के हिसाब से हमको ऑडिट करना है। लीडरशिप पहला पॉइंट होता है कि हमको लीडरशिप रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है उसके पास सारी लीडरशिप की क्वालिटी हो। देन हमको एथिक्स के साथ में सारे काम करवाना पड़ेगा, गलत काम नहीं करवाना है, उस अपने आर्टिकल से एथिक्स को फॉलो करवाना है। और देन किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले उसकी इंटीग्रिटी चेक करनी है, खुद का कॉम्पिटेंस चेक करना है। देन हमको टीम मेंबर को असाइनमेंट देना है अपने ऑडिट वर्क को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑडिट की जो भी टीम है वो चेक करना है कि वो स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो और टाइम पे ऑडिट करके हमको दे सके। गलत टीम अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो ऑडिट उससे ख़राब हो सकता है। देन इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर हमको डायरेक्शन देना होता है, सुपरविज़न करना होता है, रिव्यू करना होता है। पार्टनर को देखना होता है कि सारे काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। देन लास्ट में हमको मॉनिटर करना है यानी कि पूरा ऑडिट मॉनिटर करना है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जाए। मॉनिटर करते हैं, जैसे एक क्लास में मॉनिटर हो तो मॉनिटर करता है सब कुछ, सारी पॉलिसीज़ को इंश्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, या इंश्योर करना पड़ता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है और सारे स्टेप्स को लिखना पड़ता है। तो जितने भी स्टेप्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करके रखना है। पार्टनर के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट क्वालिटी अच्छी से हो, एथिक्स को फॉलो किया जाए, प्लानिंग सही हो और रिपोर्ट भी परफेक्ट देनी चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट SA नंबर 220।